बिहार से एक मजदूर अपनी परिवार को लेकर दिल्ली जाता है। हालांकि उसके परिवार में कुल मिला जुला के 8 लोग थे, 6 बच्चे और एक पति पत्नी। बड़ी बेटी थी जो वो 16-17 साल की थी, और एक छोटा बच्चा था जो माँ का स्तनपान करता था। हालांकि जो पति था वो पियक्कड़ था, बहुत ही आलसी था, काम करने जाता नहीं था। अगर काम करने जाता था तो जो भी पैसा कमाता था उसे रात को दारू के चक्कर में उड़ा देता था, सब पी के बैठ जाता था। इसी को लेकर आए दिन पति पत्नी में रोज झगड़े हुआ करते थे, जिस झगड़े से तंग आकर एक लड़की जो उसकी बड़ी बेटी होती है, जिसका नाम मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता, वो तंग आकर कमाने के लिए निकल जाती है। वो सोचती है कि कहीं पर काम करेंगे तो ये जो रोज का झगड़ा है ये शांत हो जाएगा और सभी लोग खुशी से रहेंगे। इसके लिए वो कमाने जाती है। उसे एक ऐसा आदमी मिलता है, और मिलने के बाद उसे काम तो देता है, लेकिन काम देने के बाद उसके साथ क्या करता है जिसे सुनने के बाद आप भी लज्जित हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश से। बिहार प्रदेश से एक मजदूर अपने परिवार को दिल्ली लेकर आता है। उसकी एक बड़ी बेटी होती है जो 16-17 साल की होती है। गांव में कक्षा 8वीं तक पढ़ी थी। जब से दिल्ली आई उसकी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि जो पिता होता है वो बहुत ही पियक्कड़ होता है, बहुत ही आलसी होता है, काम पर जाता नहीं। अगर जाता है तो जो भी पैसा कमाता था वो शाम को दारूबाज में उड़ा देता था। और उस लड़की का एक छोटा सा भाई था जो सबसे छोटा वाला था। हालांकि वो 6 लोग भाई बहन थे, लेकिन जो छोटा वाला था वो माँ का स्तनपान करता था। और आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था, जिस झगड़े को पत्नी एक महीने में 3 से 4 बार पुलिस स्टेशन जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो पुलिस उसे समझाती है कि एक आदमी अकेला कैसे 6 लोगों का खर्चा चलाएगा, अगर तुम चाहो तो कमा सकती हो। हालांकि अपने उन बच्चों का वहाँ पर नाम लिखवा दो सरकारी स्कूल में, जहाँ पर वे फ्री में पढ़ सकते हैं और फ्री में कपड़े भी पा सकते हैं, और तुम कमा सकती हो। लेकिन महिला का जो मजबूरी था, वो उसका एक लड़का था जो स्तनपान करता था, इसके कारण वो कमाने नहीं जा सकती थी। लेकिन उसकी बड़ी बेटी जो थी उसे यह बात ठीक लगा, पुलिस साहब का यह बात ठीक लगा, तो वो सोची कि क्यों ना मैं कमाऊं और घर का खर्चा चलाऊं। इसके लिए वह घर से निकलती है, जगह जगह पर कई दुकानों पर जाती है काम ढूंढने के लिए। लोगों से बोलती है कि काम मिलेगा क्या, काम मिलेगा। तो कई लोग मना कर देते हैं। एक आदमी उसे मिलता है जो उसे पहले देखता है, उसके बाद बोलता है कि तुम्हें क्या काम चाहिए। तो लड़की बोलती है जो भी काम मिलेगा वो मैं काम कर लूँगी, केवल आप काम बताइए। मालिक उसे अंदर बुलाता है, बोलता है हमारा सर दबाओ, और सर दबाते दबाते आधे घंटे तक उससे बात करता है। और बात करने के बाद उसकी पूरी जानकारी वह निकाल लेता है। वह समझ जाता है कि लड़की बहुत ही मजबूर है, बहुत ही गरीब है, इसे पैसे की ज़रूरत है, क्यों ना इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। उस दिन आधे घंटे सिर दबवा के वह उसे 500 रुपये देता है और 500 रुपये दे के भेज देता है। लड़की अपने घर जाती है, माँ को 500 रुपये देती है, माँ खुश हो जाती है। उसके बाद अगले दिन लड़की फिर मालिक के घर आती है, तो मालिक पूछता है कि माँ खुश हुई। लड़की बोलती है हाँ माँ खुश हुई। मालिक पूछता है माँ ने काम के बारे में क्या बोला। लड़की बोली कि कुछ नहीं बोला। फिर मालिक बोलता है कि ये काम किसी को तुम बताना नहीं कि तुम कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो। लड़की ने बोला ठीक है। फिर बोला कि अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद दूसरे दिन भी वो बोला कि मेरा सर दबाओ। लड़की सर दबाती है, तो मालिक उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करता है। तो लड़की बोलती है ये आप क्या कर रहे हैं मालिक। तो जो मालिक होता है वो बोलता है कि पैसा कमाने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लड़की की मजबूरी थी, वो कुछ बोलती नहीं। और उसके बाद मालिक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। फिर अगले दिन लड़की आती है, उसको कुछ पैसे देता है, बोलता है मेडिकल स्टोर से जाओ, शक्तिवर्धक गोलियां लेके आओ। और शक्तिवर्धक गोलियां लेके आती है, मालिक उसे खिलाता है और स्वयं भी खाता है, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और लगातार ऐसी ही सिलसिला 1-1.5 महीने तक चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि लड़की की आदत पड़ जाती है वो काम करने के लिए। इसके लिए वो रह भी नहीं पाती है बिना शक्तिवर्धक गोलियां खाए और बिना शारीरिक संबंध बनाए। तो मालिक समझ जाता है कि अब इसकी आदत पड़ गई है और इसे पैसे की सख्त ज़रूरत है, इसे पैसे की ज़रूरत है, क्यों ना इसके ज़रिए मैं भी कुछ कमा लूँ। इसलिए मालिक सोचता है कि दूसरे आदमी को बुला के कुछ पैसे लिया जाए और इसे कुछ देकर इसका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए।
मालिक अगले दिन एक आदमी को बुलाता है और बोलता है कि ये आए हैं। लड़की बोलती है ये किस लिए आए हैं? बोलते हैं ये भी वही करेंगे जो हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की को एक्स्ट्रा पैसा देकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और लड़की की कहीं ना कहीं ये आदत बन जाती है। तो लड़की सोचती है अब मालिक के जितने भी करीबी लोग हैं उनसे जुड़ा जाए और मालिक से किनारा बना के और ज़्यादा पैसे कमाने का सोचा जाए। तो लड़की धीरे धीरे मालिक से किनारा बना के उनसे जुड़े लोगों से जुड़ जाती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और पैसा कमाती है और अपने परिवार का लालन पालन करना चालू कर देती है और धीरे धीरे घर की स्थिति उसकी सुधर जाती है। हालांकि पिता उसका नहीं सुधरता, वो उतना तब भी पीता था, अब भी पीता था और घर वालों को भी ये पता चल जाता है कि हमारी लड़की यहाँ पर जाती है, ये काम करती है। लेकिन घर वालों का मजबूरी था पैसा कमाना, इसके लिए वो लड़की को कुछ बोलते नहीं हैं। उसके बाद क्या काम करती है लड़की? लोगों से शारीरिक संबंध बनाती है और अपना जीविका चलाने का प्रयास करती है। हालांकि अभी वो लड़की दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर रह रही है और वहाँ से अपने पूरे परिवार का लालन पालन कर रही है और सभी लोग उसके परिवार वाले खुश हैं। लेकिन आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लड़की के साथ जो उसके मालिक ने किया क्या वो सही किया? क्या मालिक उसे सही रास्ता नहीं दिखा सकते थे? क्या मालिक उसे एक अच्छा जीवन नहीं दे सकते थे? उसे जिस रास्ते पर लेके आए उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए, क्या वो सही था? अगर सही था वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर गलत था वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।